हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो। इंडिगो को आज हम ट्रेड कर रहे हैं। कई महीने हो गए हैं। एक पुराना फॉर्मेट था हमारा वीडियोस को अपलोड करने का कि जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे उस वक्त से लेकर के जब हम निकलते थे तब तक वो वीडियो रिकॉर्ड होता था। पर्टिकुलर उसमें एंट्री के रीजंस क्या रहे या जिस समय में अपनी एंट्री ले रहे हैं उस वक्त एंट्री लेने के बाद से वो ट्रेड स्टार्ट होता था और लास्ट तक हम उसे रिकॉर्ड करते थे, एडिट करते थे, शेयर करते थे, सब होता था। लेकिन अब क्या है, आलस। जब पूरा ट्रेड ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर होता है, हम निकलने वाले होते हैं, उसके जस्ट 10, 15 या 20 मिनट पहले हम उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, या वो ट्रेड अपने टारगेट के पास होता है तब रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है उसमें लगती है मेहनत, दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट इसमें कोई मेहनत ही नहीं लगनी है। ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, रिकॉर्ड करो, लॉस हुआ लॉस दिखा दो, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट दिखा दो। 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो बनना है। बट अब हम कोशिश करेंगे कि वो जो शुरुआत वाला पहले वाला जो फॉर्मेट था, प्रयास रहेगा ऐसा कि हफ्ते में करीब 2 या 3 वीडियोस हम अपलोड करें उस स्ट्रक्चर से। वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में होता है, हालांकि उसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन फिर जो आउटकम निकलता है वो काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। आपको एक ट्रेड के पीछे की पूरी साइकोलॉजी पता चलती है, डे टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी पता चलती है, वॉल्यूम समझ में आता है, स्टॉक सिलेक्शन समझ में आता है, स्टॉप लॉसेस समझ में आते हैं, टारगेट पॉइंट्स अगर हमने निकाले तो वो समझ में आता है, पूरे ट्रेड के दौरान हमारी जो साइकोलॉजी रही है, किस तरह से हमने उसको टैकल किया, ये समझ में आता है। कई बार ऐसा होता है कि टारगेट लेवल से जस्ट 50 पैसे या 1 रुपये दूर है स्टॉक, और धड़ाम से ऐसे गिरता है कि पूरा स्टॉप लॉस हिट। तो वो कुछ ऐसी कंडीशन होती है ना, बिल्कुल साउथ फिल्म के एक्शन स्टाइल में ट्रेड चलता है, जैसे भी लास्ट 2 ट्रेड्स हुए हैं। ये चीज़ें उस फॉर्मेट में पूरी तरह से रिकॉर्ड होती थी, लेकिन अभी वैसा जो थ्रिल है ना, एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद का वो जो थ्रिल है, वो वीडियोस में हम कोशिश करेंगे उसको हम अच्छी तरह से कवर कर पाएं। बाकी बातें ये ख़त्म करते हैं, एंड अब ट्रेड बुक ओपन करते हैं, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है आज। इंडिगो में इतना मूव आज इसने दिया है ना, घबराहट सी हो रही है। देखिए 232 क्वांटिटी के साथ में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। 5000 रुपीज़ का रिस्क है, बट अभी का जो प्रॉफिट है ना 32 क्रॉस कर चुका है। हम होल्ड करने वाले, अब हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि जितने वॉल्यूम्स इसके अंदर आ रहे हैं और जिस तरह का स्पार्कनेस है, मार्केट डाउन साइड की तरफ तो नहीं ही जाने वाली है। अब ये एक चेहरा है मार्केट का, इसका दूसरा चेहरा नुकसान का भी है, लॉस का भी है। हर बार हमें प्रॉफिट्स नहीं होते, कई बार होता है ट्रेड्स मिलते नहीं है, कई बार होता है ट्रेड मिले तो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, जैसे लास्ट 2 स्टॉप लॉस गए हैं हमारे। क्या रीज़न है इसे एग्जीक्यूट करने का? कई बार क्या हर बार हमसे पूछा जाता है कि स्टॉक सिलेक्शन की टेक्निक बताइए, स्टॉक सिलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, कैसे स्टॉक निकाला, कैसे इस तरह के स्टॉक्स निकलते हैं कि मूव अच्छा मिलता है। स्टॉक सिलेक्शन मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता है कि उस स्टॉक को आप ट्रेड किस जगह पर कर रहे हो, आपने उसके अंदर एंट्री किस जगह पर ली है। अब हमें नहीं मालूम है कि ये हमारा बॉटम बनने वाला है आज का, बस हमने क्या किया कि अपने पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में अपनी एंट्रीज के कन्फर्मेशंस लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में हैं, हम बहुत बार उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। पर्टिकुलर एक पॉइंट पर हम उन स्टॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं, डेली देखते हैं कि वो स्टॉक हमारे लेवल पर आया या नहीं आया। नहीं आता है, वेट करते हैं। बाकी स्टॉक सिलेक्शन की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, हम चाह कर भी उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे शेयर नहीं कर सकते। कमेंट्स करने में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आपने कमेंट कर दिया बताइए, तो हम पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको तुरंत के तुरंत हम बता ही देंगे, और बताने के बाद में आप कर लो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होगी। जब हम क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, तो 1-1 हफ्ते, 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते सिर्फ उसकी प्रैक्टिस ही होती है। एक पॉइंट ऑफ एक्शन की प्रैक्टिस होती है, एंट्रीज के कन्फर्मेशंस की प्रैक्टिस होती है, स्टॉक के सिलेक्शंस की प्रैक्टिस होती है, कुछ स्कैनर्स होते हैं, उन स्कैनर से स्टॉक्स निकल आते हैं। लेकिन अब जितने स्टॉक्स निकले उनमें से कौन से स्टॉक आप ट्रेड करोगे, इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिन्हें हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम शेयर करें। आपका ट्रेड जो आप एग्जीक्यूट करते हो वो आसान हो, प्राइस एक्शन को समझ सको, वॉल्यूम्स को समझ सको। अब जैसे इंडिगो है, हम डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब एक काम करेंगे कि ये जितनी भी मार्किंग्स है ना हमारी, ये सारी हम रिमूव कर देते हैं। हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर प्राइस एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये वाला जो एरिया है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। क्यों? आप देखिए कि प्राइस जैसे ही उस लेवल पर जा रहा है, इसके अंदर मोमेंटम्स डाउन साइड की तरफ शो हो रही है। हाई की तरफ गया, हाई की तरफ गया, हाई की तरफ गया, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस, ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, ये पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। प्राइस अपने रेजिस्टेंस को रिएक्ट कर रहा है और ये लाइफ टाइम हाई के पास में ऐसी हरकतें कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम आपको लेकर के चल, साफ हुआ, पिक्चर क्लियर हुई।
1 2 3 3 कैंडल्स बनी है, ये वाली 1 2 और ये 3 कैंडल्स फॉर्म हुई और ये कैंडल्स बन के दर रही हैं इस वाली रेंज के अंदर। देखो मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर 17 मार्च की ये जो कैंडल है इसके अंदर ही 3 कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, 1 2 और ये 3। यहाँ देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए, कम है एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। और प्राइस कौन सी कैंडल की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस वाली कैंडल। अगर प्राइस इस रेंज के बाहर निकला तो क्या मूव आ सकता है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। डेली टाइम फ्रेम पर तो ये और स्ट्रांग हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट इसके अंदर हो रहे हैं, प्राइस एक रेंज फॉर्म कर रहा है। जैसे डे टाइम फ्रेम पर हम लोग करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर इस तरीके में कोई रेंज दिखाई पड़ी मतलब या तो आप ब्रेकआउट करोगे नहीं तो ब्रेक डाउन करो। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट। मंडे को मार्केट ऑफ थी, ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट ने किया क्या, आप डे टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया। अब आ जाओ आप डेली टाइम फ्रेम पर। ये इस तरह से हमने इस स्टॉक की एनालिसिस की और ये बहुत आसान होता है काम करना ऐसा। अब यहाँ देखो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो भी हमने ड्रॉ किया था कि इस जगह से ये लगातार डाउन साइड की तरफ मूव दिखा रही है। 15 को मार्केट अप साइड की तरफ गई हाई वॉल्यूम के साथ में, फिर देखो नीचे की तरफ आई एक लो वॉल्यूम। क्या बना यहाँ पर, डिक्रीजिंग लोज। डिक्रीजिंग लोज समझ में आता है ना कि दो सेम कलर की कैंडल वॉल्यूम्स में हम देख रहे हैं गिरते हुए क्रम में बनी, मतलब थर्ड डे हम लोगों को करना है बाई अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ देखो गिरते हुए क्रम में दो वॉल्यूम्स बनी है। अब तीसरे दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाई करेंगे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एक्शन से। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एक्शन हमको कौन से मिल रहे हैं, जहाँ से मार्केट अगेन एंड अगेन ड्रॉप हो रही है। हम देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से गिरा अगेन गिरा, फिर से ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, अगेन ड्रॉप हुआ, फिर से ड्रॉप हुआ, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखो मार्केट निकली। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है इसका मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक एरिया है, इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है इतनी आसानी से। अगेन देखो मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर के ट्रेड करने लगी, कल डिक्रीजिंग लोज बने। अब प्राइस भी हमको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर मिल गया और डिक्रीजिंग लोज भी बन गए, मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड पॉइंट ऑफ एक्शन दोनों चीज़ें सेम जगह पर मिली। आप कोई भी स्टॉक उठाओ और इस लेवल पर ट्रेड करो, आपको मूव अच्छा मिलेगा। आप भूल जाओगे, आपके दिमाग से भूत उतर जाएगा कि स्टॉक सिलेक्शन इतनी मुश्किल चीज़ होती है, इतनी कोई बड़ी चीज़ होती है। स्टॉक को सही जगह पर पकड़ो आप। अब हमें मालूम है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस क्योंकि इसके ऊपर है तो अब ये बन गया है सपोर्ट। प्राइस अपने सपोर्ट पर है और बन रहे हैं डिक्रीजिंग लोस, आप करो बाई। हम लोअर टाइम फ्रेम पर गए। अब जो भी एक्शंस हमें लेने इस जगह से ही लेने हैं, ये जो रेंज हमने ड्रॉ किया ना इस जगह से लेने। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, एक हाई लगा, ठीक है, फिर से देखो नीचे की तरफ गिरी। यहाँ देखिए इस ब्लैक वाली कैंडल का हमने हाई मार्क किया एंड लो। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हमने इस कैंडल को ही क्यों मार्क किया, क्योंकि इसने एक इनसाइड बार फॉर्म करने के बावजूद इसने एक सपोर्ट का कंफर्मेशन हमें यहाँ पर दिया कि मार्केट गिरी। ये देखो एक सपोर्ट लाइन है, मार्केट गिरी और गिरते ही देखो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए, गिरते यहाँ देखो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए। क्लियर, मतलब प्राइस अपने सपोर्ट पर आकर के वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहा है। ये क्या होता है, सपोर्ट पर सपोर्ट के कन्फर्मेशंस, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट और फिर से वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं, एक इनसाइड बार फॉर्म हो रही है जिसमें जो छोटी वाली कैंडल है उसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा है और जो बड़ी वाली है उसमें वॉल्यूम्स कम है। यानी कि अब ये वो फॉर्मेशन बन गई जिसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ है। आपका बहुत सही है कि स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा स्विंग के नीचे, आप एंट्री तो कहीं पर भी लो लेकिन स्टॉप लॉस लगाने की जगह ये, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होता है। सिंपली कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा इसके अंदर नाटक नहीं, बस सिर्फ जैसे ही प्राइस इस वाली कैंडल के बाहर निकला हमने एक ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया और चुपचाप स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा। हालात आप देख रहे हो मार्केट की आज क्या है, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास में मस्ती कर रहा है, निफ्टी भी कम नहीं है, 1.5% का मोमेंटम उसने अपसाइड की तरफ दिखाया है। और ये तो इंडिगो है, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, और ये तो इंडिगो है, लाइफ टाइम हाई पर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम्स के प्रॉपर ब्रेकआउट है। मोमेंटम अगर इसमें नहीं होगा तो फिर किसमें होगा। ये वो स्टॉक्स हैं जिनको कि आपको परमानेंट वॉच करते रहना ही होगा, हमें देखते रहना पड़ता है। हमने बताया ना कि हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं, हमें हमारे स्टॉक्स के लेवल्स याद है, हमें मुंह ज़ुबानी याद है अपने लेवल्स। यूपीएल हो, बजाज फिनांस हो, सिप्ला हो, एशियन हो, हेवल्स, एक्सिस, बजाज फिनांस, हमें टेस्ला के लेवल से याद है, हमें डिज्नी के लेवल से याद है। जब आप एक ही स्टॉक को दिन में 4 बार 5 बार देख रहे हो और महीनों से लगातार देखते चले आ रहे हो तो वो तो याद हो ही जाएंगे, आपको करना थोड़ी ना पड़ेगा। अब यहाँ से बात ना बने तब फिर हम लोग स्कैनर्स का सहारा लेते हैं, अपने एक्सेल की मदद लेते हैं, एनएससी की मदद लेते हैं, वहाँ से कुछ स्टॉक्स निकालते हैं, गेनर लूजर्स चूज़ करते हैं जो वीकली गेनर्स होते हैं। ट्रेड करने का तरीका अलग होता है स्टॉक्स को, आप किस मेथड से स्टॉक को चूज़ कर रहे हो उसी पर डिपेंड करता है कि वो स्टॉक अब ट्रेड होगा कैसे। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फिल्टर्स हैं जिनका यूज़ हमें स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पर करना होता है। जब आप उनका यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं।
आज का ट्रेड इतना आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, फ्री है। टारगेट हमने छोड़ रखा है, कब का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो होगा हम देखेंगे, जितना होगा हम लेकर के निकलेंगे। अब एक चीज़ पर ज़रा ध्यान दीजिए, मार्केट ने देखो कितना प्यारा मूव दिखा है, एक तरफा मूव आया है, इतना बड़ा और इतना शार्प मूव बड़े लॉसेस का भी रीज़न बनता है। रीज़न कैसे? हमें ऐसा लगता है, या न्यू बैच जो भी होता है, जो नया लड़का होगा ना मार्केट में काम करने, अभी आया, कल से डबल क्वांटिटीज़ में काम करने लगेगा। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं। स्टॉप लॉस लगाओ और स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन में अपनी जान लगा दो। प्रॉफिट्स देना नहीं देना ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। हमेशा मार्केट इतने बड़े बड़े मूव्स नहीं दिखाते, आपको टाइमिंग्स दिखाते हैं। देखो ऑर्डर बुक में देखिए, मॉर्निंग में करीब 10:15 के आसपास हमें अपनी एंट्रीज हमने लगा दी थी, एग्जीक्यूशन तो बाद में हुआ। 232 क्वांटिटीज़ थी। ऑन एन एवरेज जो प्राइस हमें मिला 5,204 रुपये के नीचे ही लगाया था, हमें 203 के आसपास लगी थी एंट्री अपनी, तो एवरेज प्राइस जो हमें मिला 204 पर मिला। स्टॉप लॉस जो हमारा लगा हुआ है ये क्लोज्ड है, इसमें देखिए एक ओपन करके एक ऑप्शन यहाँ पर देखो, ये है ओपन, ये स्टॉप लॉस है। अभी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1040 के आसपास हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। कहाँ पर, कितने पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है? 5,181 रुपये के आसपास हमने अपना स्टॉप लॉस 182 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा करके उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो अभी का प्रॉफिट है करीब 36,000 के अराउंड का चल रहा है। वेट करेंगे, वेट करते देखते आज मार्केट हमें कितना प्रॉफिट दे सकती है। हम बिल्कुल लास्ट तक होल्ड करेंगे। 3:09 या 8 पर हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे। बहुत समय भी हुआ नहीं, 1:40 हुआ है, अभी करीब 1.5-2 घंटे का टाइम अपने पास है। अच्छे मूव हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर एक प्यारी सी मूवी लगाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। होल्ड इसलिए करें क्योंकि अभी तक कोई भी स्विंग ब्रेक हुआ ही नहीं है। मॉर्निंग का देखो ये एक स्विंग, ये प्राइस ऊपर गया, चल रहा है। यहाँ देखो स्विंग लो प्रोटेक्टेड, लो प्रोटेक्टेड, लो प्रोटेक्टेड, लो प्रोटेक्टेड, लो प्रोटेक्टेड, हाई ब्रेक, हाई ब्रेक, हाई ब्रेक। जैसे ही कोई स्विंग लो टूटा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, अगर ऐसा होगा तो हम कोशिश करेंगे फिर वहाँ से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और देखो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, आप देखो कि कोई भी ग्रीन कैंडल ऐसी नहीं जिसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया हो। आपको दिख रही है ऐसी कोई कैंडल जिसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया हो? बहुत सारी कैंडल्स हैं। ये भी देखो ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया या नहीं किया? ग्रीन कैंडल है, ये भी देखो ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया। क्लोज तो हुआ है, हम बाहर क्यों नहीं निकल गए? अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इनकी वॉल्यूम्स क्या ज़्यादा हैं या कम है? और ऐसा क्यों है कि स्विंग पर अगर कोई कैंडल बनी तो उसमें वॉल्यूम्स इतने कम क्यों हैं? वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट क्यों नहीं हो रहा है? ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, लो मार्क कर लें इसका, इसके नीचे देखो क्लोजिंग हुई है। अब ये लो वॉल्यूम के साथ बनी और जिस कैंडल ने क्लोज किया उसमें भी लो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। अब दूसरी कैंडल उठा लो, ये कैंडल है, ये भी देखो लो वॉल्यूम के साथ बनी है। मार्केट वापस से कहाँ चली गई? अप साइड के। अब यहाँ अभी कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बन रही है कि हमें डाउन साइड के सिम्टम्स बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए, हाई मार्क कर लिया हमने और ये लो मार्क कर लिया। ये हाई और लो मार्क करके हम क्या कर रहे हैं? बस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता चल जाता है। अब इसको देखो, एक हाई वॉल्यूम कैंडल है। अब इस कैंडल के अंदर कितनी सारी कैंडल्स बन रही हैं। हाई वॉल्यूम की कैंडल, वॉल्यूम ब्रेकआउट्स आपको मालूम है ना। यहाँ देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, अगेन देखो हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस, कितनी स्ट्रेंथ है, भागता ही चला जा रहा है। सो आज के वीडियो हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ आप सीखोगे, आपके ट्रेड्स उससे बेहतर ही होंगे। एंड आई होप वी विल मीट अगेन।